Hello students, welcome back to Excel Learning. This is your digital learning platform and today we are going to look into a poem I had gone a begging written by Rabindranath Tagore. I have taken up this poem from class 8 book. So this particular poem is actually the 50th poem of Gitanjali. अब गीतांजलि क्या है आई थिंक आई डू बिलीव कि मुझे बताना नहीं होगा और आर एन टेगोर के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। वीडियो घंटों तक चलता रहेगा, घंटों तक चलता रहेगा। सो वो सब ना करके हम लोग अभी डायरेक्ट पोएम पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो प्लीज टेक आउट योर बुक, टेक अ पेंसिल सो दैट यू कैन मार्क डाउन ऑल द पॉइंट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर पोएम। सो प्लीज be with us till the end of this poem. Now let's get into the chapter. I had gone a begging. Okay. सो इस पोएम में बेसिकली हम लोग को दो कैरेक्टर मिलेगा। एक है एक बेगर, द फर्स्ट कैरेक्टर इज अ बेगर, वो तो आप लोगों को पोएम का जो नाम है इसी से पता चल रहा है। और सेकंड आ रहा है ए किंग। नाउ ही इज द किंग। ये किंग कौन है ये एक्सप्लेनेशन के टाइम मैं आपको बताऊंगा। तो पोएम शुरू हो रहा है, आई हैड गॉन बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर इन द विलेज पाथ। इन द विलेज पाथ दिस, सो द सेटिंग ऑफ द पोएम इज अ village. Okay, the setting of the poem is a village. I had gone a begging from door to door in the village path. मैं जो है वो दरबदर में भटक रहा था भिक्षा के लिए, बेगिंग करते हुए। when thy golden chariot, thy means your, thy means your, and golden chariot, it gives us a sense of richness, is richness. Okay, golden chariot gives us a sense of richness. When thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream. So I was begging from door to door at that particular point of time. I saw your गोल्डन चैरियट, मैंने आपका गोल्डन चैरियट देखा और वो मेरे लिए एक गॉर्जियस ड्रीम जैसा था। ये बहुत ही मतलब इट ऑल्सो गिव्स अस अ सेंस ऑफ पॉवर्टी। इट ऑल्सो गिव्स अस अ सेंस ऑफ पॉवर्टी कि मान लो कि अगर अगर आपको अभी 100 करोड़ रुपए मिल जाए तो डेफिनेटली वो एक ड्रीम जैसा होगा। सो ही इज अ बेगर, ही इज बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ही सॉ अ चैरियट एंड द चैरियट इज मेड अप ऑफ गोल्ड। सो इट वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर द बेगर एंड आई वॉन्डर्ड हु वॉज द किंग्स ऑफ ऑल किंग्स, कि वो कौन है, कि आप कौन हो। यहाँ पे देखो इस पहला वाला जो किंग है यहाँ पे के कैपिटल है, यहाँ पे देखो के स्मॉल है, एंड दिस शोज गॉड। यहाँ पे किसका बात बताया जा रहा है, यहाँ पे गॉड का बात बताया जा रहा है। My hopes rose high and methought means I thought, my evil days were at end. So seeing the golden chariot, the beggar became very hopeful, and he thought that his evil days were at end. That means he was very optimistic and he thought that this is the king and the king would definitely give me something more and more, और मेरा जो खराब समय है, मेरा जो इविल जो टाइम है वो मेरा खत्म होने वाला है। एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर आर्म्स। ओके, सो the beggar is an expectant and he was expecting to get something from the king to be given unasked. तो ये बेगर का एक विश्वास था कि आप राजा हो और आपसे मैं क्यों मांगूंगा, बिना मांगे ही आप मुझे दे दोगे। ओके, एंड फॉर द वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट। यहाँ पे दो इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि वहां पे कि कुछ मतलब वो राजा है, राजाओं का राजा है, तो धूल मिट्टी में शायद गोल्ड पड़ा हुआ था, या फिर ये गोल्डन चैरियट को भी इंडिकेट कर सकता है कि गोल्डन चैरियट वो डेफिनेटली धूल में ही आएगा। सो यहाँ पे जो वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट, यहाँ पे दो रेफरेंस से इसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, सो हम लोगों ने क्या देखा कि एक बेगर है एंड द बेगर इज बेगिंग इन द विलेज पाथ फ्रॉम डोर टू डोर। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही सॉ द गोल्डन चैरियट and it was like a dream for the beggar, and he thought that who is that king, and he is the king of all the kings. And seeing the king, the hope of the
beggar started rising, increasing, and he thought that he believed that his evil days are at end, and he also believed that without being asked the king would be giving him something from the gold, or like from the gold that is scattered on the dust. यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं कि जो बेगर है वो होपफुल है, ठीक है। द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड। अब देखो उनका जो होप है वो कैसे बढ़ रहा है। द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड, सो वेयर आई वाज स्टैंडिंग एट दैट, आई मीन देयर ओनली द चैरियट स्टूड। Thy glance means your glance, okay? Thy glance fell on me and thou camest down with a smile. So और आपका जो गोल्डन चैरियट है वो मेरे सामने ही आके रुक गया, और आप जो है आप मेरे तरफ आपने देखा, एंड यू केम डाउन टू मी विथ अ स्माइल। दैट मीन्स इट ऑल्सो शोज दैट द किंग वॉज वेरी हैप्पी, एंड द हैप्पी नेचर, फॉर द हैप्पी नेचर द beggar thought that definitely the king is going to give me something. I feel that the luck of my life had come at last. So this is the क्लाइमेक्स, ये क्लाइमेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके उस बेगर को ये लगा कि फाइनली मेरा जो खराब समय है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि वो गोल्डन चैरियट पे राजा आया, बिना कुछ पूछे ही, बिना कुछ मांगे ही राजा उसे कुछ देंगे। फिर वो गोल्डन चैरियट आके उसी के सामने रुक गया, और वहां से राजा जो है उतर आए, और राजा was smiling. Okay, so all these elements are giving the beggar hope that his evil days are at end. Then of a sudden, then suddenly क्या हुआ? Thou didst hold thy out thy right hand and say, what hast thou to give me? लेकिन उसी टाइम कुछ ऐसा हुआ कि बेगर जो है वो एकदम चौंक गया कि भाई आप राजा हो, आप मुझे दोगे बिना पूछे, आप क्या कर रहे हो? आप मेरे सामने हाथ फैला रहे हो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे दो। तो यहीं पे जो है इस पोएम का ट्विस्ट है कि राजा को देना चाहिए बेगर को, लेकिन राजा क्या कर रहा है? राजा यहाँ पे उस बेगर से मांग रहा है कि आपके पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे दो। What a kingly jest was it to open thy palm to a beggar to beg. It's a sense of wonderment. Okay, it's a sense of wonderment. तो बेगर जो है वो एकदम चौंक गया, भाई आप राजा हो और आप मेरे से भीख मांग रहे हो, आप एक भिखारी से भीख मांग रहे हो। I was confused. The beggar could not understand what he should do and stood undecided. Even he could not decide that how to react, because he was expecting to get something from the king, but here instead giving to the something to the beggar. The king is asking for alms from the beggar. So actually here the beggar is in a perplexed state of mind. He is in a puzzled state of mind, and he is unable to decide that how to react, कि उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। एंड देन फ्रॉम माई वॉलेट, वॉलेट मतलब यहाँ पे झोला, ओके, वॉलेट, आई स्लोली टुक आउट द लिस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड गेव इट टू दी मीन्स यहाँ पे भी यू, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने मेरा जो झोला था उसमें से मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा एक कॉर्न का ग्रेन मैंने निकाला और राजा के हाथ में दे दिया। यहां तक आई होप क्लियर। Now, but how great my surprise when at the day's end I emptied my bag on the floor to find a least little gram of gold, among the poor heap. और फिर रात को वो घर आया, रात को घर आके वो जब अपना झोला जो है वो जब खाली कर रहा था, he was surprised to see a single amount of gold, a single gram of gold, a single gram of gold, a big gram of gold he found in the bag. Okay, I bitterly wept, मैं बहुत रोया, and wished that I had the heart to give thee my all. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ, तो फिर वो जो भिखारी था, वो जो किंग था, वो कौन था, वो भगवान था, वो गॉड था। और गॉड जो है, द गॉड हैज कम टू
give the beggar his luck, and the God was testing him कि आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप कैसे बिहेव करोगे, आप मुझे क्या दोगे। तो देखो वहां पे बेगर ने जो एक छोटा सा जो ग्रेन दिया था, वही ग्रेन बेगर को एक रिटर्न मिला, लेकिन सोने के रूप में। तो अगर वो बेगर अपना सब कुछ दे देता उस गॉड को, तो डेफिनेटली उन्हें सब रिटर्न मिल जाता गोल्ड के रूप में। सो द बेगर जो है, वो जो बेगर है, उनके पास भी पैसा आ जाता और रैली उनका जो खराब समय था वो खत्म हो जाता। बट द बेगर डिड नॉट गिव हिम। ओके, सो आई होप द poem is clear. Now coming to the theme of the poem, like the value of love, charity and sacrifice. See, ये हम लोगों के लाइफ, एक्चुअली मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि भगवान जो है वो हम लोग को दो टाइम टेस्ट करता है, ठीक है। एक आपके पास जब कुछ नहीं है तब, और सेकंड आपके पास जब सब कुछ है तब। कैसे आपके पास कुछ नहीं है, उस टाइम गॉड ये टेस्ट करेगा आपको कि देखते हैं कि ये बंदा लोगों को कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अगर उस टाइम आप हेल्प करोगे लोगों को सच्चे दिल से, सच्चे मन से, तो भगवान आपको सब कुछ देगा। और फिर भगवान आपको जब सब कुछ दे देगा, तब फिर से गॉड आपको टेस्ट करेंगे कि अब इनके पास, इस बंदे के पास सब कुछ है, तो मुझे देखना है कि ये बंदा अमीर होने के बाद या फिर सब कुछ मिलने के बाद ये बंदा कैसे रहता है, ये चेंज हो जाता है या फिर वो पहले जैसे इंसानों को हेल्प करता था, लोगों को हेल्प करता था, अभी भी हेल्प करता है। सो दिस इज हाउ गॉड यूज्ड टू टेस्ट अस। इसी तरह गॉड जो हम लोग को टेस्ट करता है। तो उस टाइम वो राजा आया था, वो भगवान आया था राजा के रूप में उस बेगर को टेस्ट करने की। भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि तो अगर तुमसे मैं हेल्प मांगू तो तुम मुझे क्या हेल्प करोगे। तो अगर वो बेगर अगर अपना सब कुछ दे देता उस राजा को, सो भगवान को, तो वो भगवान भी उस बेगर को उतना ही सोना लौटा देता। लेकिन टिट फॉर टैट, यही और एक थीम है, टिट फॉर टैट, कि उस बेगर ने क्या किया, उस बेगर ने बस एक छोटा सा ग्रेन दिया और बस उतना ही सोना उस बेगर को रिटर्न मिला। ओके, सो ये जो स्टोरी, ये जो पोएम है, थीम एक हो रहा है कि द वैल्यू ऑफ लव, चैरिटी एंड सेक्रीफाइस, एंड सेकेंड हो रहा है कि बिलीफ। बिलीफ भी एक अच्छा थीम हो सकता है इस पोएम का। ओके, सो आई होप द पोएम इज क्लियर। बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को और कोई चैप्टर जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। I will definitely try to explain the chapter. And if you have not subscribed to the channel, then please subscribe and hit the bell icon so that you never miss a single update. और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। जय हिंद।